Students, today we will solve exercise 9.4 of NCERT Mathematics Class 8. The name of the chapter is Algebraic Expressions and Identities. स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 9.3 में मोनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट सीखा था बाइनोमियल से, ट्राइनोमियल से और जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं पॉलिनोमियल से भी सीखा था। यहाँ हमें एक्सरसाइज 9.4 में क्या नया सीखने को मिलेगा? यहाँ आपको ये नया सीखने को मिलेगा कि कैसे बाइनोमियल का बाइनोमियल से करते हैं, बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट सीखने को मिलेगा एक्सरसाइज 9.4 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4। So first question of exercise 9.4 is multiply the binomials 2x plus 5 and 4x minus 3। देखिए ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ भी 2 टर्म्स हैं, यहाँ भी 2 टर्म्स हैं। तो इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं? बाइनोमियल का बाइनोमियल्स के साथ प्रोडक्ट करने वाले हैं। तो कैसे करते हैं? देखिए मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो एंड की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई का साइन आएगा। इतना तो सबको पता चल जाएगा, क्योंकि 2x plus 5 एंड की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। ना भी लगाओ तो आप अगर इन दोनों को डायरेक्ट लिख दो ऐसे 2x plus 5 4x minus 3, ये भी प्रोडक्ट का ही साइन होता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि ये साइन लगाना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर लिख दिया जाता है या कोई भी टर्म लिखी रहती है, वो किस में आती है? मल्टीप्लाई में ही आती है। ठीक है, तो मैं लेकिन लगा रहा हूँ यहाँ पे। अभी आप शुरुआत में सीख रहे हैं तो हर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हमने क्या करा? एंड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब क्या रूल है बाइनोमियल से बाइनोमियल का प्रोडक्ट करते वक्त, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसमें जो ये बाइनोमियल है ना, इसकी हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगी इससे, सेकंड वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से। सो ये जो बाइनोमियल है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 2x। पहले ये मल्टीप्लाई होगी किससे? 4x minus 3 से। ठीक है, फिर उसके बाद 2x जैसे ही फिनिश हो गया तो क्या रह गया यहाँ पे? +5। 5 नहीं रहा, +5 रहा। तो क्या मल्टीप्लाई होगा? +5 4x minus 3। बस यही सीखना था 9.4 में। जिसको यहाँ पर तक समझ में आ गया वो पूरी एक्सरसाइज कर सकता है खुद से। बार बार यही चीज़ रिपीट होने वाली है। अब देखिए क्या करा हमने? सबसे पहली टर्म को उठाया यहाँ पे 2x और इससे मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को। फिर उसके बाद सेकंड टर्म को उठाया यहाँ पे, उससे मल्टीप्लाई कर दिया जो आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दे रखी है। बस अब आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। सबसे पहले 2x मल्टीप्लाई होगा किससे? 2x मल्टीप्लाई होगा 4x से। फिर 2x मल्टीप्लाई होगा किससे? देखिए 4x फिनिश हो गया, किससे मल्टीप्लाई होगा? -3 से। अब +5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4x से। फिर +5 किससे मल्टीप्लाई होगा? -3 से। क्लियरली दिख रहा होगा आपको। जब भी आपको ऐसे डाउट आते ना तो हाइड कर लो जिसकी बारी खत्म हो गई। देखो 4x की बारी खत्म होगी तो क्लियरली दिख रहा है -3, तो -3 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 4x फिनिश हो गया तो क्लियरली दिख रहा है -3, है ना। तो आप प्रोडक्ट करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो न्यूमेरिकल फैक्टर या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा 4 2 जा 8। और ये जो वेरिएबल्स हैं ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो x मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि बेसेज आर सेम, दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, पावर विल बी एडेड। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल को फैक्टर जो है 3 और 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उससे पहले इनके साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस। 2 3 जा 6 और x तो यहाँ पे है नहीं, तो x 1 जा x ही आ जाएगा यहाँ पे। अब +4 5 जा 20x। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है ना 5 और 3 का, तो उससे पहले इनके साइन का प्रोडक्ट होगा, प्लस माइनस माइनस। 5 3 जा 15। इस स्टेप के बाद आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 9.3 ही आपकी रिपीट हो रही है। उसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। आप यही तो करते थे वहाँ पे, मोनोमियल का बाइनोमियल से, मोनोमियल का बाइनोमियल से, वही चीज़ अब कर रहे हैं हम इसके बाद। ठीक है ना, तभी मैं आपको बोला था कि जिसको यहाँ पर तक समझ में आ गया उसके बाद वो पूरी एक्सरसाइज कर सकता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 8x², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सेम वेरिएबल विथ सेम पावर है। ठीक है ना, जैसे ये x है, यहाँ पे x है, इन दोनों की पावर 1 1 है। और ये किस में? ये प्लस में, ये माइनस में। तो प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर, ग्रेटर नंबर कौन सा है? 20। तो 20 में से 6 माइनस होगा ना। अरे सिंपल सी बात है, -6 + 20 ये लिखा है, समझ लो आप। तो 20 - 6 कितना होगा? +14। और क्या आ जाएगा इसके साथ? x, क्योंकि वेरिएबल्स में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका? 8x² + 14x - 15। सेकेंड पार्ट, y - 8 एंड 3y - 4, ये भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। एंड की जगह हम क्या लगा सकते हैं? मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट। तो 3y - 4 आ जाएगा।
अब देखिए पहले किसकी बारी आएगी, y की बारी आएगी। y पूरे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y माइनस 4 से। फिर उसके बाद -8 की बारी आएगी, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y माइनस 4 से। तो यही रूल होता है जब भी आप किसी बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करो या बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से भी मल्टीप्लाई करोगे, तब भी यही रूल आएगा। सबसे पहले फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए पहले y से मल्टीप्लाई किया हमने 3y माइनस 4 को, फिर -8 को मल्टीप्लाई किया 3y माइनस 4 से। क्यों किया -8 को, देखिए जैसे y यहाँ क्लियर हो गया तो y के बाद क्या बचा, -8, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, -8। ठीक है। अब देखिए अब आ गए हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन की तरह। ये लिखना नहीं है आपको, ये मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ कि ये स्टेप आते ही आप फिर से एक्सरसाइज 9.3 के ही बेस पे चले जाओगे। वहाँ पे आपने क्या सीखा था, मोनोमियल का बाइनोमियल से सीखा था प्रोडक्ट। तो देखिए y और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 3y से। y का क्या साइन है, प्लस का, तो y अब किससे होगा मल्टीप्लाई, देखिए 3y क्लियर हो चुका। इसके बाद किसकी बारी आएगी, -4 की। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब क्या आया दिख रहा है आपको, -8 ये किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले 3y से। फिर से आपको -8 को मल्टीप्लाई करना है किससे, ये देखिए 3y कंप्लीट हो चुका, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे -4। ठीक है। अब प्रोडक्ट करना है, देखो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन है, तो 3 और 1, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 1, तो 3 1 जा 3। या आप ऐसा समझ लो मल्टीप्लाई करते वक्त जिसका साथ ही नहीं होता फिर उसको ऐसे लिख देते हैं। इसका 3 को मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, तो 3 का 3 ही लिख देंगे। y और y प्रोडक्ट होके क्या बनाएंगे, y²। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, ये क्या बनाएगा, 4 का कोई साथी है नहीं प्रोडक्ट करने के लिए, तो 4 1 जा 4, y का भी साथ कोई है नहीं, तो y एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 3 जा 24, माइनस प्लस माइनस, और y ऐसे ही उतर जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट करते वक्त माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 8 4 जा 32। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म है। लाइक टर्म किसे बोलते हैं, जहाँ पे सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, ये y है ये y है और दोनों की पावर कितनी है, 1। तो इसका मतलब ये क्या है, सेम वेरिएबल विथ सेम पावर। तो इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व किया जा सकता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ये रियल में ऐसा है, आपको इन दोनों को ही सॉल्व करना है। मैंने एक्सरसाइज 9.1 में आपको बताया भी था, रियल में आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -28। तो उसके आगे आपको क्या लगा देना है, y लगा देना है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा बी पार्ट का। इससे आगे सॉल्व हो नहीं सकता क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है। ठीक है, ये y² है ये y है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे सेम वेरिएबल तो है लेकिन सेम पावर नहीं है, क्योंकि इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकते। हाँ, थर्ड पार्ट, यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो एंड की जगह पे क्या साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का। बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है ये। 2.5L प्लस 0.5M। तो क्या रूल है, फर्स्ट में ये मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर बचेगा क्या, -0.5M, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो पहले क्या लिखेंगे, 2.5L, ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से। तो 2.5L प्लस 0.5M, तो ये तो मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। इससे आगे अब क्या होगा, देखो इसको हाइड कर दो, क्या दिखा आपके सामने 0.5M और मल्टीप्लाई क्या होगा 2.5L प्लस 0.5M। अब तो किस में आ गए हम, फिर से एक्सरसाइज 9.3 में, उसी के बेसिक्स पे आ गए। क्या करोगे आप, 2.5L मल्टीप्लाई बाय 2.5L, देखिए ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस, क्योंकि इसका साइन प्लस का है, तो 2.5L मल्टीप्लाई बाय, इससे मल्टीप्लाई होगा 0.5M। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, -0.5M मल्टीप्लाई होगा 2.5L, ये माइनस हुआ ना, -0.5M, सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा 2.5L, फिर उसके बाद -0.5M किससे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ तक ख़त्म हो चुका, तो 0.5M, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.5M, क्योंकि प्लस का साइन अंडरस्टूड होता है। ठीक है ना। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो होते हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और एल और एल को आपस में करोगे, तो 25 कितना होता है, 625, 625 और डेसिमल कितने प्लेस के बाद आएगा, 2 प्लेसेस के बाद आएगा, ये है ना। देखो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 50,
तो 5 2, ये देखिए क्योंकि 2 प्लेसेस के बाद है तो आंसर में भी 2 प्लेसेस के बाद आएगा। और एल और एल आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, एल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, 25 5 जा 125, 25 5 जा 125, और डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद आएगा, 2 प्लेसेस के बाद आएगा, तो 1.25। सबसे पहले आपको क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, 25 और 5 को। डेसिमल के बारे में मत सोचा करो ज़्यादा, डेसिमल तो आपको काउंट करने होते हैं मल्टीप्लाई करते होते कि लास्ट में इनको काउंट कर दो, जितने प्लेसेस के बाद आ रहा होगा आंसर में भी उतने प्लेसेस के बाद। देखिए मतलब यहाँ पे 1 प्लेसेस के बाद है, यहाँ पे 1 प्लेसेस के बाद, तो टोटल कितने प्लेसेस हो गए, 2। तो आंसर में 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आएगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे भी 25 5 जा कर लो पहले, 25 5 जा 125, तो 125 पहले लिख दो। अब काउंट करो 1 और 1, मतलब कि यहाँ पे 1 प्लेसेस के बाद है, यहाँ पे 1 प्लेसेस के, तो आंसर में 2 प्लेसेस के बाद आएगा। टोटल प्लेसेस काउंट करते हैं, ये आ गया। और एल और एम आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो ऐसे लिख देते हैं। आप चाहें तो एल एम भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पे 0.5 और 0.5 ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस, 5 5 जा 25, तो 5 5 जा 25 लिख दो पहले ही। अब देखो डेसिमल काउंट करो, इसका 1 प्लेसेस के बाद है, इसका 1 प्लेस के बाद है, तो 1 और 1 कितने हो गए टोटल 2, तो इसका मतलब 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगेगा आंसर में। वैसे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, 6th क्लास में ही है, ठीक है। एम और एम मल्टीप्लाई होकर एम स्क्वायर बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1.25 ml, 1.25 ml, इसका साइन है माइनस का, इसका साइन है प्लस का। सेम टर्म, सेम मतलब बिल्कुल एज इट इज 1.25 ml, 1.25 ml, सेम टर्म विथ अपोजिट साइन विल बी कैंसिल आउट। तो क्या बच जाएगा, 6.25 एल स्क्वायर माइनस 0.25 एम स्क्वायर। इट विल बी द आंसर ऑफ सी पार्ट। फोर्थ पार्ट, a + 3b एंड x + 5। फिर से हम इसे प्रोडक्ट करेंगे, एंड की जगह प्रोडक्ट का साइन आ जाएगा। सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे, a को। फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन से। फिर सेकेंड टर्म ऑफ फर्स्ट एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, फिर प्लस a मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, फिर 3b मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, फिर प्लस 3b मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 5 से। ये 3b पहले x से, फिर 3b 5 से, a पहले x से, a फिर 5 से। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है बस। तो ये आ जाएगा ax, ये आ जाएगा 5a। ध्यान रखिएगा पहले नंबर आते हैं फिर वेरिएबल आते हैं, तो पहले a 5 नहीं लिखोगे आप, 5a होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी 3bx, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 3 जा 15b। तो यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं दिख रही है तो आप यहीं पे छोड़ देंगे अपने आंसर को। नाउ फिफ्थ पार्ट, 2pq + 3q² एंड 3pq - 2q²। फिर से प्रोडक्ट का साइन लगाएंगे एंड की जगह पे। फिर वही रूल, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी सेकेंड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन से, फिर सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई होगी जो आपका सेकेंड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2pq का प्रोडक्ट किससे, 3pq - 2q²। ये कंप्लीट हो गया। अब क्या दिख रहा है आपको, 3q², और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3pq। क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को तो हर एक की बारी आनी चाहिए, तो ये तरीका है प्रोडक्ट करने का, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2pq को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3pq से, माइनस प्लस 2pq मल्टीप्लाई बाय -2q², ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 3q² को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3pq से। फिर उसके बाद प्लस 3q² को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2q² से। क्यों लगाया इसको ब्रैकेट में, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आते, आपको ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है ना। प्लस वाले में ऐसा नहीं लगाना होता क्योंकि दो साइन हमने ये अंडरस्टूड होता है, तो इसलिए हम एक ही साइन को लगा रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का, है ना। लेकिन अगर माइनस का आप शो करना चाह रहे हो तो दोनों साइन को ऐसे नहीं लिख सकते आप, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, ये नहीं है तरीका, आप ऐसा ही लिखोगे, ठीक है। तो आइए करते हैं, 2 3 जा 6, p और p मल्टीप्लाई होकर बनाएंगे p², q और q मल्टीप्लाई होकर बनाएंगे q²। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, p के साथ कोई मल्टीप्लाई करने के लिए है नहीं तो p का p ही आ जाएगा। q और q बनाएंगे q क्योंकि इसकी पावर है 1, तो q1 मल्टीप्लाई बाय q², तो पेजेज आर सेम, पावर विल बी एडेड, तो क्या आएगा q3।
यहाँ पर क्या आएगा, 3 3 जा 9, पी ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, क्यू और क्यू बनाएंगे क्यू क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, क्यू की पावर 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे देखिए पी क्यू क्यूब, पी क्यू क्यूब, इसका मतलब ये सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, सेम वेरिएबल विथ सेम पावर है, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो इसकी भी 1 है, इसकी 3 है तो इसकी भी 3 है, तो ये सॉल्व किए जा सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर, तो 9 माइनस 4 5, तो साइन आएगा किसका, 5 का, प्लस का। तो क्योंकि 9 बड़ा था तो 9 में से 4 माइनस हो तो 9 का साइन था प्लस, तो आंसर में भी प्लस, -6 क्योंकि ये आपका आंसर आ जाएगा किसका, 5th पार्ट का। 6th पार्ट, यहाँ पर भी एंड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। देखिए थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ब्रैकेट के बाहर लिखा है ना 4 यहाँ पे, तो पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे। तो एक बार थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4a² डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a², और इसको भी मल्टीप्लाई करते थे किससे, 4 2 जा 8/3b²। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन गया है जैसे और क्वेश्चन होते थे, है ना। तो जब इस तरह की सिचुएशंस आए आपके पास तो इसको इंडिविजुअली पहले सॉल्व कर लेना। अगर यहाँ पे भी अगर मैं कुछ भी लिख दूँ 2x 3y, तो आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा फिर ऐसे लिखना उसको, है ना। अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। क्या करोगे, पहले 3/4a², ये पहले ये फर्स्ट टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी, पूरी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन से, 4a² माइनस 8/3b²। अब सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई होगी 4a² माइनस 8/3b²। बस अब सॉल्व करिए। सबसे पहले 3/4a² मल्टीप्लाई बाय 4a² प्लस, क्योंकि इसका साइन प्लस का है, 3/4a² मल्टीप्लाई बाय -8/3b²। फिर उसके बाद प्लस 3b², ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 4a² से, उसके नीचे का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लस 3b² मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी को अगर डाउट है तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें नंबर को रखना पड़ता है किस में, ब्रैकेट में, -8/3b², ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। चाहो तो आप ऐसे लिख दो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में ही है। मेन होता है आपको जो न्यूमेरिकल नंबर होता है ना, न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट होता है उसको आपको माइनस या प्लस में दिखाना होता है, ठीक है। ये वेरिएबल को आप ऐसे ही लिख सकते हो आगे या बाहर। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 3 जा 12/4, और ए और ए क्या बनाएंगे, a की पावर 4। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस, 8 3 जा 24, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12। a² और b² मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो ये ऐसे ही लिख देंगे हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस ही होगा मल्टीप्लाई, तो प्लस ही आएगा आंसर में भी, 4 3 जा 12, b² a²। आप चाहो तो a² और b² भी लिख सकते हो, एक ही बात मानेंगे, ठीक है ना। अब प्लस माइनस माइनस, 8 3 जा 24, b की पावर कितनी आ जाएगी, 4/3, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा सकते हो ना आप, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे का नीचे, तो b² और b² b की पावर 4। अब इसे सॉल्व करते हैं, 4 3 जा 12, क्योंकि रिड्यूस हो सकता है ना, 4 की टेबल में 3 पे आता तो रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे भी 12 2 जा, इसको मैं 12a² b² भी लिख सकता हूँ, तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसके साथ मैं सॉल्व करूँगा इसे। ये आ जाएगा 3 8 जा b की पावर 4। अब क्या हो जाएगा, 3a की पावर 4, ये लाइक टर्म्स हैं, सेम वेरिएबल विद सेम पावर, तो ये सॉल्व किया जा सकता है। प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर, ग्रेटर नंबर ये है तो प्लस का साइन, 12 - 2 10, a² b² माइनस 8 b की पावर 4। ये होगा आपका 6th पार्ट का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पे एंड की जगह आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट का साइन दे दिया गया है, बस आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, 5 3 + x से मल्टीप्लाई होगा। अब 5 की टर्न कंप्लीट हो गई तो क्या आ गया आपके सामने, -2x। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 + x से। यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन होता है, जबकि क्योंकि अगर दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो हम क्या साइन एज्यूम करते हैं, प्रोडक्ट का।
अब देखिए 5 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 3 से, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, फिर माइनस 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, फिर माइनस 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, है ना। 5 पहले 3 से, फिर 5x से, फिर माइनस 2x 3 से, फिर माइनस 2x x से, 5 3 जा 15, 5 मल्टीप्लाई बाई x 5x, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, x का x ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस 2 का 2 ही आ जाएगा, x और x मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर। अब देखिए कोई लाइक टर्म है तो उसे सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों दिख रहे हैं आपको, सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, तो माइनस प्लस माइनस, तो 6 माइनस 5 1, तो आप 1 को तो ऐसे लिखते नहीं है, फिर भी आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 6 माइनस 5 1x। उसके बाद आपको एक लाइन लिखनी पड़ जाती है एक्स्ट्रा, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स, तो माइनस 2x स्क्वायर। तो जब भी आपका ऐसा आए तो आप डायरेक्टली x लिख सकते हो, या जो भी वेरिएबल वहाँ पे लिखा होगा उसको डायरेक्ट लिख सकते हो, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 अगली लाइन में प्रोडक्ट हो ही जाता है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। आप इसको अच्छे तरीके से ये लिख सकते हो, माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 15, क्योंकि 15 का प्लस साइन है, माइनस एक्स यहाँ है, माइनस 2x स्क्वायर यहाँ है, तो इनका ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं हम आगे पीछे जो प्लेस है, लेकिन इनके साइन चेंज नहीं कर सकते, साइन एक जैसे रहेंगे चाहे आप कहीं भी लिखो। सेकेंड पार्ट, x प्लस 7y 7x माइनस वाई, तो सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 7x माइनस वाई से, फिर कौन मल्टीप्लाई होगा, प्लस 7y, पहले ये फिर ये पूरा प्लस 7y, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x माइनस वाई से। तो x मल्टीप्लाई होगा तो कैसे लिखेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 7x प्लस x मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई, क्योंकि माइनस के जो भी आप टर्म लिखते हैं उसको ब्रैकेट में लिखना बहुत ज़रूरी है, प्लस 7y मल्टीप्लाई बाय 7x, फिर प्लस 7y मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई। ठीक है, अब 7x स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि x और x स्क्वायर बनाएंगे, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, यह आ जाएगा आपका 7 7 जा 49 एक्स वाई, ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 वाई और वाई मिलकर बनाएंगे वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे, ये देखिए दोनों लाइक टर्म है, एक्स वाई और एक्स वाई, तो 49 माइनस 1, क्योंकि इसको हम मानेंगे क्या 1, तो प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर, ग्रेटर है 49, तो 49 माइनस 1 क्या हो जाएगा 48, तो क्या लिखोगे 7x स्क्वायर प्लस 48 एक्स वाई माइनस 7 वाई स्क्वायर। थर्ड पार्ट में भी पहले क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी स्क्वायर से, फिर प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर से, है ना। एक एक करके सबकी बारी आएगी, पहले ए स्क्वायर की फिर बी की बारी, तो ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे ए से, फिर ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर से, प्लस बी को मल्टीप्लाई करोगे ए से, फिर बी को मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर से। अगर अब आपकी हैबिट हो गई है तो आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ए क्यूब, वही चीज़ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आएगा। ऐसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या होंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं हो सकता इनका, तो एज इट इज़ इनके बीच में कोई बिना साइन लगाए हुए आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस बी और ए मल्टीप्लाई होकर ए भी बन जाएगा, या बी ए भी लिख सकते हो, तो एक ही बात है। यहाँ पर बी और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे बी क्यूब। अब देखिए कोई भी लाइक टर्म नहीं है यहाँ पे, तो सॉल्व भी आगे नहीं होगा। फोर्थ पार्ट, पहले क्या होगा, पी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किससे, 2p प्लस क्यू से, इतना क्लियर हो चुका पूरा। अब किसकी बारी आएगी, माइनस क्यू स्क्वायर की, तो 2p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो पी स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई होगा 2p से, फिर पी स्क्वायर के आगे क्या साइन है प्लस का, तो पी स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा क्यू से, फिर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2p, फिर माइनस क्यू स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा क्यू से। तो देखिए p और p क्या बनाएंगे पी क्यूब, प्लस पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो एज इट इज़ लिख दोगे, क्योंकि ये साइन हटा रहे हैं हम कुल मिला के बात ये इन दोनों के बीच में, क्योंकि अंडरस्टूड होता है ना, जब मल्टीप्लाई नहीं होता तो ये चीज़ करते हैं हम, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को साथ लिख देते हैं, इनके बीच में जो साइन है ये अंडरस्टूड होता है इसलिए लिखते नहीं है, माइनस 2p क्यू स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा क्यू क्यूब। अब देखिए लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर है और ये पी की पावर 1 है, यहाँ पे क्यू की पावर 1 है लेकिन यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। आप पता चला इन दोनों को भी सॉल्व कर दो, ऐसा नहीं करोगे आप, यहाँ पर ही छोड़ दोगे आप। ठीक है, तो ऐसे करना था आपको फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंप्लीफाई,
यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स प्लस 5 दोनों ब्रैकेट में दिख रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में किसका साइन है, प्रोडक्ट का साइन है। तो आपको इन दोनों को सॉल्व तो कैसे करना है, जो आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सीखा, बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ प्रोडक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्न आएगी, एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 5 की टर्न आएगी, फिर वो किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस 5 से। 25 को भी आप यहाँ ऐड करके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तक ब्रैकेट था तो मल्टीप्लाई भी यहीं तक होगा। उसके बाद आपको प्लस 25 लिख देना है यहाँ पे। अब देखिए एक्स स्क्वायर से अगर एक्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस, क्योंकि इसके आगे किसका साइन है, प्लस का, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। फिर उसके बाद -5 की टर्न आएगी, -5 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स से। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। -5 मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से, प्लस 25। तभी यहाँ पे सिंप्लीफाई लिखा गया क्योंकि हम इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। अभी देखना कैसे, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब बनाएगा। पहले न्यूमेरिकल लिखते हैं, उसके बाद आप वेरिएबल को लिखोगे। 5x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, -5x, यहाँ पे आ जाएगा आपका -25, 5 जा 25 क्योंकि माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद +25। ये देखिए सिंप्लीफाई कर रहा है हम इसे, सेम टर्म विथ अपोजिट साइन कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। ये आंसर आएगा किसका, आपका फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो यहाँ पे बाइनोमियल की प्रोडक्ट आपको बाइनोमियल के साथ करनी है। तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किससे, बी क्यूब प्लस 3 से, फिर +5 मल्टीप्लाई होगा बी क्यूब प्लस 3 से, इसके साथ प्लस कर देंगे आप 5। इसको ध्यान रखिएगा, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा 5 के साथ, ठीक है, क्योंकि ये सेपरेट हो गया है प्लस से, ठीक है ना, अगली टर्म बन गई है। तो अब ए स्क्वायर बी क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब। अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर, पहले नंबर लिखते हैं फिर वेरिएबल। ऐसे ही 5b क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15 आ जाएगा आपके साथ 5। तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब 15 प्लस 5 20। सारे प्लस में थे तो इसलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ओपन नहीं किया, जैसे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब नहीं लिखा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड पार्ट तो बहुत ज़्यादा इजी है आपके लिए अब, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। यहाँ पे कुछ एडिशनल आइडिया माइनस नहीं किया गया है ना। तो कैसे करना है, बाइनोमियल के साथ प्रोडक्ट करनी है। टी की प्रोडक्ट करोगे आप टी स्क्वायर माइनस एस, फिर एस का प्रोडक्ट करोगे टी स्क्वायर माइनस एस से। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए टी और टी स्क्वायर अगर जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनाएंगे, टी क्यूब। अब देखिए इसका प्लस का साइन है, इसका माइनस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस, एस और टी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो एस टी ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का एस स्क्वायर और प्लस का टी स्क्वायर, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई हो गया प्लस ही बनाएगा, तो एस स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते वक्त प्लस माइनस माइनस होता है, और एस स्क्वायर और एस क्या बनेगा, एस क्यूब। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जैसे अभी तक कर रहे थे ऐसे लिख सकते हैं, प्लस टी मल्टीप्लाई बाय माइनस एस प्लस एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस एस। सेम आंसर आएगा। वैसे आपको हैबिट अब इसके बाद डायरेक्ट इसकी डालनी चाहिए। अब फोर्थ पार्ट, यहाँ पर क्या कर रखा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रखा है आपको। यहाँ पर छोटे छोटे पेयर्स दे रखे हैं आपको, जैसे ए प्लस बी और सी माइनस डी का प्रोडक्ट, ए माइनस बी और सी प्लस डी का प्रोडक्ट, 2 और ए सी प्लस बी डी का प्रोडक्ट। तो आप क्या कीजिएगा, इनको पहले सॉल्व करिएगा। जब सॉल्व हो जाएगा फिर सिंप्लीफाई करेंगे हम। कैसे, देखिए सबसे पहले ए मल्टीप्लाई होगा किससे, देखिए यहाँ पे लगाइए आप बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ प्रोडक्ट। कैसे करोगे, फर्स्ट टर्म होगी मल्टीप्लाई पहले पूरे सी माइनस डी से, फिर सेकेंड टर्म होगी सी माइनस डी से मल्टीप्लाई, ऐसे ही ये कंप्लीट हो गया ना यहाँ तक। अब ए मल्टीप्लाई होगा इसका किससे, सी प्लस डी से। अब माइनस बी मल्टीप्लाई होगा किससे, सी प्लस डी से। इसके बाद तो 2 का तो बहुत इजी हो जाएगा, कैसे, 2ac प्लस 2bd, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे, ए मल्टीप्लाई होगा सी से तो क्या आएगा, ए सी। ए मल्टीप्लाई होगा माइनस डी से तो क्या आ जाएगा, माइनस ए डी। देखिए कैसे, ये प्लस का ए रहेगा और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, इस डी से, माइनस डी से, तो क्या आएगा, माइनस ए डी। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर प्लस बी सी और प्लस माइनस माइनस बी डी। ऐसे ही यहाँ पर ए
सी, फिर ए डी, क्योंकि ए का सी से प्रोडक्ट, ए का डी से प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए माइनस साइन है तो माइनस बी मल्टीप्लाई बाय प्लस सी, तो माइनस प्लस माइनस, बी और सी मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, बी सी बनाएगा। ऐसे ही माइनस प्लस माइनस, मैंने बताया था ना आपको पहले क्या मल्टीप्लाई होते हैं, पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, फिर बी और डी, फिर यहाँ पर तो नॉर्मली आप लिख सकते हो 2ac प्लस 2bd। ठीक है, तो देखते हैं लाइक टर्म्स को। सबसे पहले देखिए ac दिख रहा है और यहाँ पे 2ac दिख रहा है, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, ac प्लस 2ac, एक और ac दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो ये भी आ जाएगा क्या, ac आ जाएगा। ये ad और ad, ये देखिए सेम टर्म विथ अपोजिट साइन, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे BC और BC, ये देखिए प्लस BC है, ये माइनस BC है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस BD और माइनस BD प्लस 2BD, ये सारी लाइक टर्म्स हैं, इनको हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1, ये क्या हो जाएगा 1। ये 1 क्यों हुआ, इसका कॉन्सेप्ट अब सारे बच्चों को आना चाहिए। AC का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है, ऐसे ही AC का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो जब नॉर्मल ऐड करते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 AC आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये क्या रहा, -1, ये भी क्या रहा होगा, -1, क्योंकि BD का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा। जीरो नहीं लिखोगे आप, अगर जीरो कोफिशिएंट लिख दिया तो इसका मतलब तो पूरा जीरो ही हो गया आंसर, तो 1 होता है उसका। ठीक है ना, तो 1 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2BD हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लिख देते हैं। जब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लिखा तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है कि 2BD माइनस का है और 2BD प्लस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, 4AC। नाउ फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर भी क्या दे रखा है, पेयर्स में दे रखा है आपको प्रोडक्ट x + y और 2x + y का, और फिर x + 2y और x - y का। कैसे पहचाना, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में लिखे हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो प्रोडक्ट का साइन, ये दोनों भी ब्रैकेट में लिखे हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो प्रोडक्ट का साइन होगा। और ये क्या हुआ, सेपरेट किससे हो रखे हैं, प्लस साइन से, तो इसका मतलब यहाँ तक का पहले सॉल्व, यहाँ तक का अलग से सॉल्व। जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा फिर उसको एक साथ सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2x + y से, फिर प्लस y मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + y से, फिर यहाँ भी ऐसे होगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा x - y से, फिर प्लस 2y मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, x - y से। ठीक है ना, क्लियरली दिख रहा होगा। x की बारी आएगी पूरा 2x + y, फिर y की बारी आ जाएगी 2x + y, फिर x की बारी आएगी x - y, फिर 2y की बारी आएगी x - y। इनके साइन थे प्लस के, इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, आपको पता होना चाहिए, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए x और 2x मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, देखिए इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 1, तो 2 × 1 = 2, x और x प्रोडक्ट होके बनाएंगे x², क्योंकि बेस सेम है, पावर विल बी एडेड। ठीक है, अब देखिए इसका साइन है प्लस का, इसका साइन है प्लस का, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या बनाते हैं, प्लस। तो x और y मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो XY ही लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे है प्लस साइन, इसका है प्लस साइन, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर भी प्लस बनाएंगे। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 1, तो 2 × 1 = 2, फिर उसके बाद x आ जाएगा, फिर y आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास रूल होता है ना, क्या रूल होता है, पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, फिर क्या होते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, फिर जाके क्या होते हैं, वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जिस बच्चे को याद है ना, तो अलजेब्रा में वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट या ऐड करने में। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, फिर प्लस 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 y और y मल्टीप्लाई करके y² आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस प्लस तो मल्टीप्लाई होने में प्लस ही बनाएगा, x और x x² बनाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस x और y मल्टीप्लाई होके xy बनाएगा। यहाँ पे प्लस 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 होगा, यहाँ पे 2 × 1 2 आ जाएगा, x और y मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो xy आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, देखिए मैं कर रहा हूँ ना, पहले साइन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर वेरिएबल कर रहा हूँ। आप ऑब्जर्व करिएगा इस बात को, देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 × 1 = 2, y और y y²। तो मैं एक एक चीज़ बोल भी रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा मैं कैसे बोल रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है ना, तो देखिएगा अब देखते हैं 2x² और x², ये लाइक टर्म हैं, तो 2x² और x² लाइक टर्म किसे बोलते हैं, वेरिएबल विथ सेम पावर, सेम वेरिएबल विथ सेम पावर। उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि 2 हो या ये
3 हो। लाइक उसको बोलते हैं जहाँ पे सिर्फ वेरिएबल देखे जाते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, तो लाइक वेरिएबल है। ठीक है, तो तभी 2x² और एक्स स्क्वायर को साथ लिख दिया। ये एक्स वाई और एक्स वाई कट जाएंगे क्योंकि सेम टर्म विथ अपोजिट साइन। अब देखिए उसके बाद वाई स्क्वायर को लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर ये लिख लिया, और इसके साथ -2y² है, इसको भी लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे +2xy है और यहाँ पर भी +2xy है। इस तरह से सारे अंडरलाइन हो गए और सारे लिख भी लिए हमने, है ना। अब क्या करेंगे, 2x² और x स्क्वायर 3x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर, तो 2y में से y चला गया तो कितना बचा, एक बचा ना, तो एक तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिख दोगे सीधे y², क्योंकि 1y² भी क्या होता है, y² होगा। ये देखिए ना आंसर आएगा 1y², क्योंकि 2 में से 1 गया तो कितना आया 1, इसका साइन है माइनस का तो माइनस ही आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय y² बनाएगा, क्योंकि 1 का किसी के साथ प्रोडक्ट करो तो आंसर वही आता है जिसको प्रोडक्ट करो 1 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2xy और 2xy प्लस 4xy, और ये आपका आंसर भी आ गया है। 6th पार्ट, इस पार्ट में बाइनोमियल का प्रोडक्ट है ट्राइनोमियल से, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले x मल्टीप्लाई होगा इस ट्राइनोमियल से, ठीक है, फिर प्लस y मल्टीप्लाई हो जाएगा। ट्राइनोमियल ही क्या, अगर इससे भी ज़्यादा टर्म्स होती तो यही मेथड रहता। मान लो इसके आगे अभी 5 + 7y³ ऐसा कुछ भी होता तो वो मल्टीप्लाई हो जाता x से, फिर ये y से मल्टीप्लाई हो जाता वही चीज़। तो इससे आपको घबराना नहीं है, कोई भी ट्राइनोमियल हो, पॉलिनोमियल हो, 5 टर्म्स वाला हो, 6 टर्म्स वाला हो, आप क्या कर सकते हो, इसके साथ जो भी लिखा होगा उसको भी यहाँ पे लिख के इसके साथ प्रोडक्ट कर दोगे, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ट्राइनोमियल में भी यही रूल रहेगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, फिर प्लस y मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो क्या हो जाएगा x³, फिर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस x और x मल्टीप्लाई होके x², और ये आ जाएगा y, फिर प्लस 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 x और y मल्टीप्लाई होके xy²। ऐसे ही प्लस 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 बनाएगा मल्टीप्लाई होके x² और y मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो डायरेक्टली ऐसे लिखोगे, प्लस माइनस माइनस, फिर x y और y प्रोडक्ट होके y², फिर प्लस 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 y और y प्रोडक्ट होके y³। ठीक है, अब देखते हैं लाइक टर्म्स को। सबसे पहले x³ प्लस y³, इन दोनों को लिख दिया हमने। सेम टर्म xy² विद अपोजिट साइन, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे x²y ये भी सेम टर्म विद अपोजिट साइन, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा x³ प्लस y³। नाउ 7th पार्ट, यहाँ पे ये और ये दोनों किस में लिखे गए हैं, ब्रैकेट में लिखे गए हैं, तो इन दोनों के बीच में किसका साइन है, प्रोडक्ट का साइन है। तो सबसे पहले इसका मतलब हमें बाइनोमियल की प्रोडक्ट दिखानी है ट्राइनोमियल के साथ, और जो भी आएगा उसको इसके साथ सिंप्लीफाई कर देना है। तो कैसे करेंगे, 1.5x मल्टीप्लाई किससे होगा, 1.5x प्लस 4y प्लस 3, ब्रैकेट यहाँ पर तक है तो प्रोडक्ट भी यहीं तक होगा, इससे आगे अलग टर्म लिखी हुई है -4.5x, फिर उसके बाद प्लस 12y, फिर इसके बाद -4y प्रोडक्ट होगा किससे, 1.5x प्लस 4y प्लस 3, आगे -4.5x प्लस 12y। ठीक है, अब प्रोडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1.5x मल्टीप्लाई होगा 1.5x, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ, नहीं तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने में, तो ऐसे लिख देता हूँ 1.5x मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद किससे, 4y से, फिर 1.5x मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से। जिसको अब समझ में आ गया डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइंड में कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर -4y मल्टीप्लाई होगा किससे, 1.5x से, फिर -4y मल्टीप्लाई होगा 4y से, फिर -4y मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से। उसके बाद इसको लिख दोगे एज इट इज़ 4.5x प्लस 12y। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा 1.5 तो पॉइंट को भूल जाओ पहले, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, तो डेसिमल काउंट करो कितने प्लेसेस के बाद है, 2 प्लेसेस के बाद, तो 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, x और x² देखिएगा, प्लस 15 4 जा 60, तो डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, 1 प्लेस, तो 6.0 आ जाएगा xy। अब देखिएगा यहाँ पर भी 15 3 जा, डेसिमल को भूल जाया करो कभी भी मल्टीप्लाई करते वक्त, 15 3 जा 45, डेसिमल अब काउंट करो,
45 में कितने प्लेस के बाद लगेगा, 1.1 प्लेस के बाद, तो कितना आ जाएगा 4.5x। यहाँ पर 15 4 जा 60, तो 60 का क्या आ जाएगा 6.0xy, क्योंकि 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा हुआ है। फिर यहाँ पे 4y और 4y क्या हो जाएगा आपका -4 4 जा 16y²। फिर यहाँ पर माइनस प्लस -4 3 जा 12y। फिर तो डायरेक्टली आपको यही लिख देना है +12y। ठीक है, अब सेम टर्म को ढूंढते हैं, या लाइक टर्म जो भी लिखी हुई है यहाँ पे 2.25x²। फिर इसको लिख लेते हैं -16y²। अब देखिएगा +6.0xy -6.0xy, सेम टर्म विद अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। +4.5x -4.5x, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। -12y +12y, सेम टर्म विद अपोजिट साइन। तो इसका मतलब आपके पास ये आंसर आ गया है। पार्ट, यहाँ पर ट्राइनोमियल की प्रोडक्ट करनी है आपको ट्राइनोमियल से, तो कैसे करोगे, a + b - c, देन किसकी टर्न आएगी, b की, a + b - c, फिर किसकी टर्न आएगी, c a + b - c। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल, आपको तो क्या करना है, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है दिए गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। कौन से दिए गए, सेकंड, इसको तो आप ए से कर दिया हमने, फिर बी से कर दिया, फिर सी से कर दिया। अब नॉर्मली हम प्रोडक्ट करेंगे, ए से ए को करेंगे तो क्या आ जाएगा, a²। ए से ए बी को करेंगे, बी को करेंगे तो ए बी आ जाएगा। ए से सी को करेंगे, उससे पहले प्लस माइनस माइनस ए सी, प्लस ए से बी को ए बी, प्लस 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 बी और बी बनाएंगे b², प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा बी सी, प्लस सी, ए सी लिख देते हैं इसे सी ए की जगह, प्लस सी बी को बी सी लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस c²। फिर यहाँ पर आइए देखते हैं, सबसे पहले a² को लिख लेते हैं, फिर b² को लिख लेते हैं, फिर -c² आ जाएगा। अब देखिए -ac और +ac ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम टर्म विद अपोजिट साइन, bc और ये bc, ये माइनस का था ये प्लस का था, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, ab और ये वाला ए भी बच जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं a² + b² - c² + 2ab। ये आपका आंसर हो जाएगा किस पार्ट का, 8th पार्ट का।